हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 संस्कृत के पाठ 4 समश्व महर्षि का अभ्यास कार्य करेंगे और उसको अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाठम पठित्वा वदंतु लिखंतु च आम अथवा नहीं। पाठ को पढ़कर बताओ और लिखो हाँ और नहीं। यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, पाठ के आधार पर पढ़कर बताना है। पहला है, किम महर्षि दयानंद वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। तो आम, क्या महर्षि दयानंद ने वेद धर्म का प्रचार किया? तो ये है हाँ। किम महर्षि शिष्या अपि तेन स अवसन। क्या महर्षि अपने शिष्यों के साथ रहते थे? तो ये भी है हाँ। किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोध करते थे? तो नहीं। किम महर्षि दयानंद मिष्टान्नम प्रेक्षितवान। क्या महर्षि दयानंद ने मिठाइयाँ भेजी? तो नहीं। किम अन्ते शिष्या विस्मिता अभवन। क्या अंत में शिष्य हैरान हो गए? तो हाँ। किम यात्री अन्ते लज्जित अभवत। क्या यात्री अंत में लज्जित हो गया? तो हाँ। तो ये पहला प्रश्न है। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, मंजूषायाम प्रदत्तै अव्ययपदै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, उसमें अव्यय पद हैं, उनके द्वारा हमें ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, महर्षि भारते डैश अभ्रमत। तो सर्वत्र। महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत अर्थात महर्षि सारे पूरे भारत में घूमे। दूसरा, महर्षि दयानंद डैश समाशील आसीत। तो इसमें आएगा अतीव। महर्षि दयानंद अतीव समाशील आसीत अर्थात महर्षि दयानंद बहुत सहनशील थे। डैश स काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत। तो इसमें आएगा एकदा। एकदा स काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत। एक बार वह काशी नगर में गंगा के तट पर या गंगा के किनारे ठहरे। तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत। वहाँ पास में एक यात्री और ठहरा। पांचवा, एकदा एक जन प्रचुराणि फलानि डैश आनियत। तो एकदा एक जन प्रचुराणि फलानि तत्र आनियत। एक बार एक यात्री प्रचुर मात्रा में वहाँ पर फल लाया। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, मंजूषाया उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखंतु। मंजूषा से उचित पद लेकर इनके जो ये शब्द दिए गए हैं इनके विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्द लिखने हैं। सत्यम का होगा असत्यम, सहिष्णु असहिष्णु, समीपम दूरम, कटुवचनानि मृदुवचनानि, गत्वा आगत्य। फिर है प्रश्न नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक पद में बताने हैं और लिखने हैं। पहला प्रश्न है, महर्षि दयानंद कस्या तटे अतिष्ठत। महर्षि दयानंद किसके तट पर ठहरे थे? तो गंगाया। दूसरा, अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। दूसरी कुटिया में कौन रहता था? तो एक यात्री, एक यात्री। अपराधी क आसीत। अपराधी कौन था? तो यात्री। फलानि कीदृशानि आसन। फल कैसे थे? तो मधुरानि रसयुक्तानि अर्थात मीठे रसयुक्त, मीठे रस वाले फल थे। दयानंद फलानि कस्मिन् बदनाति। दयानंद ने फल किस में बांधे? तो वस्त्रे, वस्त्र में। छठा है, शिष्य तत्र गत्वा अकथयत अत्र अव्ययपदम किम। जो ये वाक्य है इसमें अव्यय पद कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर अव्यय पद है तत्र। प्रश्न नंबर 5,
एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में बताओ और लिखो। पहला प्रश्न है, महर्षि दयानंदस्य काले कः कुरीत्य व्याप्ता आसन। महर्षि दयानंद के काल में कौन कौन सी कुरीतियाँ व्याप्त थी। तो महर्षि दयानंद से काले अंधविश्वास है, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ व्याप्ता आसन। महर्षि दयानंद के काल में अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ व्याप्त थी। दूसरा प्रश्न है, महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद किस लिए सारे भारत में घूमे। तो इसका होगा महर्षि दयानंद समाजे प्रचलिता कुरीत्या निवारण वेद धर्मम च प्रचारण भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद समाज में प्रचलित कुरीतियों का निवारण और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए सारे भारत में घूमे। प्रश्न नंबर 3, महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किम वदति स्म। महर्षि शिष्यों से हमेशा क्या कहते थे। तो महर्षि शिष्येभ्यः सदैव चिंतां मा कुरुत तूष्णीं भवत इति वदति स्म। महर्षि शिष्यों से हमेशा चिंता मत करो और चुप रहने के लिए कहते थे कि चिंता मत करो और चुप रहो। ये हमेशा शिष्यों से कहते थे। प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है, जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म। जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे। तो जितेंद्रिय महर्षि दुर्वचनानि श्रुत्वा शांतिचित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि दुर्वचनों को सुनकर शांत मन से ही रहते थे। पांचवा प्रश्न है, लज्जित यात्री किम अकथयत। लज्जित यात्री ने क्या कहा। तो लज्जित यात्री अकथयत क्षमस्व महर्षे क्षमस्व अहम अपराधी अस्मि भवान देव क्षमस्व। लज्जित यात्री ने कहा, हे महर्षे क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देव है, आप देव हैं, क्षमा करें क्षमा करें। छठा प्रश्न है, शिष्या कुरुथा अभवन अत्र अभवन इति क्रियापदस्य कृतपदम किम। यहाँ पर शिष्या कुरुथा अभवन, यहाँ पर जो अभवन है क्रियापद है उसके लिए कर्तापद बताना है। तो अत्र अभवन क्रियापद से यहाँ पर जो अभवन क्रियापद है उसके लिए कर्तापद क्या है, शिष्या अस्ति। अत्र अभवन क्रियापदस्य कृतपदम शिष्या अस्ति। छठा प्रश्न है, स्थूल पद्माधीत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्त। यहाँ पर जो स्थूल पद दिए गए हैं उनको आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण करना है। अर्थात जो काले मोटे शब्द दिए गए हैं उनके बेस पर हमें यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, महर्षि दयानंद काशी नगरे अतिष्ठत। महर्षि दयानंद काशी नगर में ठहरे थे। तो इसका प्रश्न जो बनाना है वो ये जो स्थूल पद है काशी नगरे, इसकी जगह हमें प्रश्न वाचक एक शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य का प्रश्न निर्माण करना है। तो महर्षि दयानंद काशी नगरे, ये एक जगह का नाम है इसलिए यहाँ पर हमने लगाया कुत्र। महर्षि दयानंद कुत्र अतिष्ठत और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह। तो महर्षि दयानंद कहाँ पर ठहरे थे। प्रश्न नंबर 2 है, यात्री महर्षि कुटीरस्य समीपम आगच्छत। यात्री महर्षि की कुटिया के समीप आ गया। तो महर्षि की जगह हमें क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो किसकी, तो यात्री कस्य कुटीरस्य समीपम आगच्छत। तो यात्री किसकी कुटिया के समीप आ गया। तीसरा प्रश्न है, दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत। दुर्वचनानि श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत। दुर्वचनों को सुनकर भी महर्षि चुप रहे। तो दुर्वचनानि की जगह कानी, किसको सुनकर भी महर्षि चुप रहे। तो कानी श्रुत्वा अपि महर्षि तूष्णीम अतिष्ठत। चौथा है, महर्षि दयानंद प्रचुर फलानि अयच्छत। तो महर्षि दयानंद ने प्रचुर मात्रा में मतलब बहुत सारे
फल दिए। तो किसने प्रचुर मात्रा में फल दिए, तो महर्षि दयानंद की जगह प्रश्न बन जाएगा कह। तो किसने प्रचुर मात्रा में फल दिए, तो कह प्रचुर फलानि अयच्छत्। अगला प्रश्न है महर्षि भारते अभर्मत, महर्षि भारत में घूमे। तो भारतीय की जगह ये स्थूल पद है, यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्र। तो महर्षि कुत्र अभर्मत। छठा है शिष्या विस्मिता अभवन, शिष्य हैरान हो गए। तो शिष्य यहाँ पे स्थूल पद है, तो इसमें आ जाएगा के विस्मिता अभवन, कौन हैरान हो गए, तो शिष्या हैरान हो गए। तो और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह, शिष्या की जगह के लिख देंगे तो ये प्रश्न निर्माण हो गया। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कथा कर्मानुसारेण लिखन्तु। अधोलिखित जो यहाँ पर नीचे लिखे वाक्य हैं, इनको कथा कर्मानुसारेण लिखन्तु, इनको कथा के अनुसार कर्म में लगाकर लिखने हैं। जो हमने पीछे पाठ पढ़ा है उसके अनुसार कौन सा वाक्य पहले आया, कौन सी बात बाद में आई है, कौन सी बात पहले आई है, उसके अनुसार इन 5 वाक्यों को हमें कर्म में लगाना है और इनको लिखना है। यहाँ पर पहला वाक्य है तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत् स महर्षिम दुर्वचनानि वदति स्म। वहाँ पर समीप में एक यात्री भी ठहरा था, वह महर्षि से दुर्वचन कहता था। दूसरा अन्ते यात्री लज्जित भूत्वा महर्षिम क्षमाम अयाचत। अंत में यात्री ने लज्जित होकर महर्षि से क्षमा मांगी। तीसरा है एकदा स गंगाया तटे स्वशिष्य स अतिष्ठत्। एक बार वह गंगा के तट पर अपने शिष्यों के साथ ठहरे। महर्षि दयानंद तस्मै यात्रिणे फलानि प्रेक्षितवान। महर्षि दयानंद ने उस यात्री के लिए फल भेजे। महर्षि दयानंद वेद धर्मम प्रचारण भारते सर्वत्र अभर्मत। महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार करने के लिए सारे भारत में घूमे। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर पहला वाक्य है महर्षि दयानंद वेद धर्मम प्रचार्यन भारते सर्वत्र अभर्मत, ये पहले नंबर पर आएगा। दूसरा वाक्य है एकदा स गंगाया तटे स्वशिष्य स अतिष्ठत्। तीसरा है तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत् स महर्षिम दुर्वचनानि वदति स्म। चौथा है महर्षि दयानंद तस्मै यात्रिणे फलानि प्रेक्षितवान। पांचवा है अन्ते यात्री लज्जित भूत्वा महर्षिम क्षमाम अयाचत। तो ये हमारा पाठ यहाँ पर पूरा हो गया। इसका सारा अभ्यास कार्य आशा है कि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला है, जिस पर जाकर आप संस्कृत की और भी चैप्टर्स की वीडियो और उसके अभ्यास कार्य की वीडियो देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।